हम एफआईआर के लिए गए थे अगले दिन। उसके लिए हमें 11 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रखा गया। क्या उन सारी ख्वातीन को आप बाय फेस पहले से जानती थी? आपको पता था कि ये खातून कौन है? लेकिन एक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा कि एक उसमें खातून की आवाज आई कि आंटी मत मुझे खाओ, तो मैं मतलब वो किसकी आवाज थी जो उस सारे माहौल में भी वो आंटी कहने से ऑफेंड हो गई? पता नहीं वो उन्होंने क्यों माइंड किया। मैंने उन्हें आंटी कहा, उन्होंने आगे से कहा कि तुम तो खुद 40 साल की हो और तुम मुझे आंटी बोल रही हो। यूज की जा रही है, लोग इसको पर्सनल इशू बना रहे हैं कि ये कोई उज़्मा का है, ये हसान न्याजी का है। समझने की बात ये है कि ये एक लाकानूनियत का वाकया है। अगर आज उज़्मा के घर पे हुआ है तो कल आपके घर पे भी होगा। हसान आपसे बिल्कुल आपने अतर भाई, ये आपने बड़ी पढ़ी लिखी और ह्यूमैनिटी वाली बात की है का जिक्र किया। पुलिस की तरफ से जो रवैया है, 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, आप खुद फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, तो इस निजाम के पंजाब हुकूमत के खिलाफ तो चलती फिरती एफआईआर आप खुद हैं जो उनकी नाकामी है। मतलब आप दुहाइयां दे रहे हैं, तो आम बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा इस सिस्टम से और इस गवर्नमेंट से? क्लेरिफिकेशन खान साहब की एक कमाल बात ये, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे पुलिस के साथ, अभी भी नहीं और नॉर्मली भी नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं करते। मेरे पे केस हुआ तब भी नहीं किया। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा वाकया होगा। अब तक कितने चैनल्स पे आपने इंटरव्यू दिए? मीडिया ने तो बड़ी सपोर्ट की होगी आपकी। अच्छा भाई, कल हम गए प्रेस क्लब, भाई तुम्हारा किरदार क्या है? स्लट शेमिंग की खुल के इन्होंने आवाजें कसी ओए ओए की पीछे से। आपको मैं क्या बताऊं, कल प्रेस क्लब में मैंने वो चीज देखी जो मैंने अपने 15 साल जो मैं प्रेस क्लब में 100 एहतजाज खुद ऑर्गेनाइज भी करवाए में, मैंने इतना किया। वहां क्या गंद किया कुछ लड़कों ने। ये वो कैफियत है, उस कैफियत में इन लोगों ने उससे पूछा उस्मान कौन है? उस्मान ये, और मर्द के बच्चे बनो, कैमरा लेके जाओ उस्मान के घर के बाहर, उस्मान का एक इंटरव्यू करो, जीत जाएंगी। मलिक रियाज और उसकी बेटियों से माफी मंगवानी है और पाकिस्तान ये माफी देखेगा। अतर काजमी ये माफी देखेगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपसे भाई एक सेकंड। अच्छा उस्मा, पहले तो मुझे पता है कि यू बीन थ्रू एन ऑर्डीन। मैं उस तरह आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, ना ही आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ कि जिससे आप यू हैव टू रीलिव द ऑर्डील जो पहले आपके साथ हुआ। मैं सिर्फ कुछ जो बेसिक चीजें वो आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो आपके घर पे अटैक हुआ और उसके बाद आपने एफआईआर करवाई, जब आपने पहली दफा पुलिस से राब्ता किया था, आपको कोई हेल्प उसी वक्त मिल गई थी? मेरा वो माइंड डाइवर्ट 2 मिनट से 2 मिनट। जी जी जी, नो नो इशू, नो इशू। मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग अपने घर में नहीं हैं और ऑब्वियसली आप लोगों पे काफी प्रेशर है, सो वी टोटली अंडरस्टैंड के इन सब चीजों का। अच्छा उस्मा, जिस तरह मैंने पूछा कि जब ये सारी हुआ वाकया और उसके बाद आपने पुलिस से कांटेक्ट किया, क्या स्ट्रेट अवे पुलिस ने आपकी सुनवाई की आपका मौके सुनने के बाद, या जब ये प्रेशर पड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाद कुछ हलचल हुई? जी जब ये हुआ है, जिस दिन ये लोग, चांद रात की रात थी जिस दिन ये लोग मेरे घर आए हैं, उस दिन तो मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। उसके 2 दिन के बाद मैंने रिपोर्ट दी। ठीक, तो जब आपने पुलिस से राब्ता किया तो उनका एटीट्यूड कैसा था? वर दे बीइंग हेल्पफुल? आपके साथ मदद कर रहे थे आपकी, कि आपको लगा कि वो थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं? जी सॉरी। पुलिस को जब आपने राब्ता किया तो क्या वो उन्होंने आपकी मदद फौरन की, या आपको ऐसा महसूस हुआ? पहले दिन तो 2 दिन के बाद जब मैंने रिपोर्ट लिखवाई, तो रिपोर्ट लिखवा के मैं वापस आ गई थी घर। उसके बाद फिर मेरे लॉयर गए और उन्होंने सारा मामला डील किया। उसके बाद हम एफआईआर के लिए गए थे अगले दिन। उसके लिए हमें 11 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रखा इन लोगों ने। ठीक, 11 घंटे आपको एफआईआर के लिए खड़ा होना पड़ा। अच्छा उस्मा, जो एफआईआर का आपने जिक्र किया है, एफआईआर में 3 ख्वातीन के नाम आपने दिए हैं। क्या उन सारी ख्वातीन को आप बाय फेस पहले से जानती थी? आपको पता था कि ये खातून कौन है? जी, जी, मैंने उनसे मिली नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें देखा हुआ था।
जी। तो उसमें आपने किधर उनको देखा हुआ था? बस कहीं तस्वीर उनकी देखी हुई थी या कभी बात हुई उनके साथ? कौन नहीं जानता उन्हें, मतलब उनकी बेटियों को सब जानते हैं। जी, मलिक रियाज साहब की आप बेटियों का जिक्र करिए। अच्छा आप उज़मा, उनकी तस्वीरें निकल आएंगी। ठीक है। अच्छा उज़मा, जो आमना है, आमना मलिक, उनका ये मौकिफ है कि उन्होंने पहले भी आपसे राब्ता करके कोई बातचीत हुई और कभी कोई कुछ कभी ऐसा आपके साथ राब्ता हुआ या कभी कोई नोक-झोंक टेलीफोन के ऊपर हुई हो? मुझे उन्होंने आज तक कॉल नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा जो फेस टू फेस, मैंने वो जो आई है गुंडागर्दी से मेरे घर पर, उसी दिन मेरी उनसे फेस टू फेस मैंने मुलाकात हुई है। ठीक है। अच्छा दूसरा एक और चीज़ जो है वो ये है कि उज़मा के अब कहा जा रहा है कि आप लोग दुबई चले गए हैं, आप लोगों ने कोई डील कर ली या डिफरेंट प्रेशर्स आ रहे हैं, तो क्या इस वक़्त अभी आप लोग पाकिस्तान में हैं? हम पाकिस्तान में हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हमने डील की होती तो इस टाइम मैं आपको इंटरव्यू ना दे रही होती। जी। अच्छा अभी भी जो उस्मान साहब हैं या उनकी फैमिली है, उन्होंने कोई आपसे राब्ता किया सुलह सफाई के लिए या कोई ऐसा करने के लिए? ज़रूरी नहीं कि डील, एक अच्छे एमिकेबल तरीके से भी बैठ के भी सुलह सफाई हो सकती। कोई राब्ता हुआ आपके साथ कोई? जी, वो पुलिस स्टेशन के बाहर आके मुझे सॉरी कर देते तो मैं एफआईआर ही ना कटवाती, यहाँ तक ना पहुँचती जहाँ तक मैं अभी बैठी हूँ। ठीक। वो उनसे मुराद आपकी उस्मान साहब हैं, आमना हैं या मलिक रियाज साहब की बेटियां या सब लोगों से? जो सब हैं। सब है। अच्छा जब आपके घर पे ये अटैक हुआ उज़मा और उस वक़्त आप अपने घर में ही मौजूद थीं, तो क्या फ़ौरन उसके फ़ौरन बाद आप लोग उस घर से शिफ्ट हो गए थे या आपने किसी को राब्ता किया? इसलिए कि मैं वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि काफ़ी ब्लड वग़ैरह भी था फ्लोर के ऊपर और काफ़ी टूट-फूट हुई हुई थी और काफ़ी डिस्ट्रेस लग रही थी, आप उस वीडियो में जो पूरी कौम ने भी देखी। तो फ़ौरन आप लोगों ने लाहौर से निकलने की कोशिश की, क्या किया? मतलब क्या उस फ़ौरन आपने क्या इक़दामात उठाए उसके बाद? कुछ नहीं, वो धमकी दे के गई थी कि दोबारा मैं लोग भिजवा रही हूँ, तो मैं तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, मैं तो नंगे पाँव भागी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ और अपनी बहन को बिठाया है और वहां से निकली हूँ। और उसके बाद मैं तकरीबन 2 दिन के बाद मैंने दोबारा घर विजिट किया है, जब मैंने एफआईआर करवाई। ठीक है। अच्छा उसमें ये बताएँ कि ये जो घर है, उनका ये भी मौक़िफ़ है उन लोगों का कि हमारा तो अपना घर है और अपने घर में तो हमारा जब दिल चाहे हम जा सकते हैं, इट्स नॉट अ ट्रेसपास, मैं तो अपने घर में जा रही हूँ या वो लोग अपने घर में, तो ये घर आप इस घर में कब से रह रही हैं? ये बहुत उन्होंने एक फ़नी बात की है वीडियो में, जो कि मुझे नहीं समझ आई उन्होंने क्या सोच के ये बात की है। और ये कल मेरे लॉयर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दिखा दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे कि घर किसके नाम है और मैं कब से वहाँ रह रही हूँ और कितने टाइम से वहाँ रह रही हूँ। और वो किसी उस्मान मलिक के नाम नहीं है, उस्मान मलिक का उस घर से कोई लिंक नहीं है। ठीक, ठीक। ठीक है। अच्छा उज़मा ये बताइए कि अब जो आपका लीगल कोर्स है वो तो कोर्ट्स के अंदर ही होगा। अभी तक आज तक आपका जो क्या स्टैंड है ये कि आप इसको लीगली सी थ्रू करेंगी कि जो आपने पहले बात की कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही अगर वो मुझसे अपोलोजाइज़ कर लेते, सॉरी कर लेते तो मैं उनको माफ़ कर देती। तो अभी भी देयर इज़ अ गुंजाइश कि अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ करें तो आप इस किस्से को खत्म कर देंगे सारे को? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि वो मुझसे माफ़ी माँगे, मैं अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आमना उस्मान मलिक ने दोबारा वीडियो बना के वायरल की और उसमें कहा कि मेरी बहन का सीन मेरे लॉयर के साथ है और कहा कि वो अंदर एंटर हुई और उन्होंने बड़ा फख्र से बताया कि वो गेट फैलांग के गार्डों के साथ अंदर घर के एंटर हुई हैं और अंदर पता नहीं क्या ड्रग्स चल रहे थे, क्या हो रहा था और ये सब झूठ था क्योंकि उन्होंने जो वीडियो खुद बनाई है वो खुद ही वायरल हुई है और उसमें साफ नजर आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा था, ये लोग कैसे अंदर एंटर हुए हैं और इन्होंने किस तरह से जुल्म किया हमारे ऊपर। ठीक है। अच्छा आमना ऑब्वियसली वो वीडियोस आपने देखी और बड़ी डिस्ट्रेसिंग किस्म की वीडियो थी और मुझे भी पता आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा उसकी वज़ह से अभी भी आप डिस्ट्रेस्ड होंगी। इसलिए कि देखने वाले अगर इतने परेशान हैं तो जिसके ऊपर ये ऑर्डील गुज़री हो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन एक मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन करूँगा कि एक उसमें खातून की आवाज़ आई कि आंटी मत मुझे कहो। तो मैं मतलब वो किसकी आवाज़ थी जो उस सारे माहौल में भी वो आंटी कहने से ऑफेंड हो गई? पता नहीं वो उन्होंने मैं वो उन्होंने क्यों माइंड किया, मैंने उन्हें आंटी कहा, उन्होंने आगे से कहा कि
तुम तो खुद 40 साल की हो और तुम मुझे आंटी बोल रही हो और मैं फिर भी तुम्हें बेटा बोल रही हूँ। मुझे इस डायलॉग की समझ नहीं आई आज तक। ठीक है कि वो आंटी कहने से वो क्यों ऑफेंड हुई। उस्मा, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। लीगल केसेस पे और ज्यादा ऑर्डील और उस चीज के बारे में हम नहीं बात करेंगे आपके, ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है। तो अगर हसान है तो काइंडली अगर मेरी हसान से उस्मा प्लीज बात करवा दीजिए। जी जी, मैं बुला आ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मा, लुक आफ्टर योरसेल्फ। भी हसान न्याजी मेरे साथ मौजूद हैं जो उस्मा के लॉयर भी हैं, और एक पहले तो वो उस्मा के लॉयर थे और अब एक तरह से वो खुद भी अफेक्टेड पार्टी बन गए हैं इसमें, एक तरह से विक्टिम भी बन गए, इसलिए कि उनके ऊपर भी कुछ इल्जामात लगे। हसान, मैं आपसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपके ऊपर दो तरह के इल्जाम लगे, कि एक तो ये कि सारे किस्से को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, और उसकी वजह कुछ पर्सनल आप पे इल्जामात लगे, और उसके साथ साथ आप पैसे लेने के चक्कर में हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बता दें थोड़ा सा। यार, मैं अगर पैसे लेने होते तो मैं बड़े बड़े केसेस में मुझे पैसे ऑफर हो, पैसे वाली एलिगेशन लगा ले, पैसे ले लिए तो क्या हुआ है? आपने मेरी ट्वीट में अभी तक कहीं टोन में कमजोरी देखी है? मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ जो मेरा इंटरव्यू शाया करें और मैं बताऊं कि ये माफिया ने हमारी पंजाब पुलिस को कैसे घुटनों पे लगा लिया है। मैंने अगर पैसे लेने होते तो या उस्मा ने भी लेने होते तो हम ले चुके होते। एफआईआर से पहले थाने के बाहर आके बड़ी बड़ी ऑफरें, ब्लैंक चेक की ऑफर्स हुई। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिंपल और सिंपल माफी मांगेंगे जो इन्होंने ये किया। ये कॉम्प्रोमाइज की बात कर कैसे सकते हैं कोई? ठीक, ये अच्छा, ये मतलब बंदे में कोई बंदा पहले वो कह रहा है हमने किया ही नहीं, तो क्या मैं ये कॉम्प्रोमाइज वाली खबरें, ये सारा कुछ पैसे। या तो भाई हमारी रेपुटेशन सबको पता है, हमें खतीजा केस से लेके चाइल्ड अब्यूज के केस, सलाउद्दीन के केस में इतनी बड़ी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था उसके मर्डर में, हम मान नहीं झुके। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज की जा रही है, लोग इसको पर्सनल इशू बना रहे हैं कि ये कोई उस्मा का है, ये हसान न्याजी का है। समझने की बात ये है कि ये एक लाकानूनियत का वाकया है। अगर आज उस्मा के घर पे हुआ है तो कल आपके घर पे भी होगा। जो भी ये समझेगा कि मैं राइट पे हूं वो किसी के घर में भी घुस जाएगा। तो जो अकल के अंधे इसको सिर्फ उस्मा के किरदार से जोड़ने की या हसान न्याजी की हरकतों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं इस पूरे वाकये के साथ। ठीक है, ये बहुत समझने की जरूरत है। अच्छा हसान, आपसे आपने अतर भाई, ये आपने बड़ी पढ़ी लिखी और ह्यूमैनिटी वाली बात की है, लेकिन अफसोस ये माशरे में अगर आप दुपट्टा लेके बगैर फोटो खिंचवा लो तो आप पे एक नया टाइटल दे देंगे कोई गंदा सा। अगर आपने कोई फिल्म कर लिए फिर एक और डिफरेंट टाइटल मिल जाता है। ये जो नाउजुबिल्ला इन्होंने फरिश्तों और खुदा की हमने जो रोल ले लिया है दुनिया में, इस पाकिस्तान में, अगर हम रियलाइज करें कि किसी दुनिया में कहीं नहीं होता यार। ये आप भूल जाओ उसका किरदार जो भी, तो उसने उसका और उसका मामला है। हाँ, उसने क्या किसी का नुकसान किया? ये कहना उसने घर तोड़ा, यार बात सुनो, एक लड़का जबरदस्ती उसके घर घुसा है और वो उससे मिन्नतें कर रहा है मेरे से शादी कर लो। इस सूरत हाल में आप ब्लेम लड़की को डाल रहे हो। आज तक आधी अवाम को तो ये नहीं पता उस्मान मलिक की शक्ल कैसी है, लेकिन उस्मा की वो कोई फिल्म की कोई उसकी तस्वीर लगा रहा है, कोई उसके दोस्तों के साथ उसकी तस्वीर लगा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने आपकी बहनों माओ पे पर्दा रखा हुआ है, आपकी हरकतों पे पर्दा रखा हुआ है। आपकी कल को बेटी पैदा हो सकती है, आपकी बेटी दुनिया में आ चुकी होगी, उन पे तरस खाओ, क्योंकि अगर आप उन पे तरस नहीं खाओगे मलिक रियाज जैसे लोग उनको भी खा जाएंगे। इस टाइम उस्मा की जंग बड़ी डिफरेंट है। वो एक रियल एस्टेट और स्टेट दोनों के खिलाफ इकट्ठे खड़ी है। आप सवाल सिंपल ये है, क्या वो घर उस्मान का था या उस्मान का कुछ उसमें बेनिफिशियल या प्रोपराइटरी इंटरेस्ट था? नहीं था। साबित है, हमारे पास एग्रीमेंट है। वो जिसके नाम पे वो बाबर नसीम लड़का उसके नाम पे घर है, वो मर्दान है, उससे मैंने बात की। उसको मेरा क्लास फेलो निकला 8 का। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यार मुझे तो पता भी नहीं था, मेरा घर रेंट पे चढ़ा और ये घर है भी। मैंने कहा यार ये तुम तो मलिक रियाज हो केपी के। उसको मैंने ये भी कहा। तो बहरहाल मुझे डर भी लगा उससे, क्योंकि जाहिर है मलिक रियाज टाइप लोग एक दूसरे को ही बचाएंगे। हो उनके लिए उस्मा इज नोबडी। अगर उसने किसी को आज प्रोटेक्ट, उसने
और उसको मैंने कहा तुझे कहता है, उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी, जब वक्त आएगा अगर उसने 2 नंबरी की बिका तो मैं रिकॉर्डिंग रिलीज करूंगा। उसने मुझे ये भी कहा है कि मुझे फहद नूर का भी नहीं पता। फहद नूर, उस्मा और ये बहनें बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फहद नूर इज लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड, और ये नहीं कि इलिसिट रिलेशन, दे आर वेरी भाई, ये हो ना क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स, वो ताल्लुक था। फहद नूर ने ऊपर वाला पोर्शन रखा होता रेंट पे, वो ज्यादा सियाल, वो मेरा ख्याल है कोई एंकर शंकर भी है, और ये दोनों बहनें नीचे रहती थी। अब मुझे आप बात बताएं सर भाई, आपने लंदन में भी प्रॉपर्टीज रेंट करते हैं, मिलके दोस्तों के साथ करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, रेंट एग्रीमेंट में सारे जो प्रॉपर्टी में रहते हो सबके नाम लिखते हो आप। जनरल प्रैक्टिस क्या है, एक बंदे के साथ ही रेंट एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल। तो आप कैसे उस्मान की और मलिक रियाज की बेटियों का घुसना जस्टिफाई कर रहे हो? ये झूठी औरत कभी मेरी किरदार कशी, कभी एक बहन की किरदार कशी, कभी दूसरी की, ऊपर से कहती है हमने शराब फेंकी इस पे, ओन एक्सेप्ट कर रही है। शराब में 70% मटेरियल इज फ्लेमेबल, वो औरतों को माचिस जल जाती है, सड़के कूड़े में होती है, और मुद्दई कोई ना मिलता इनका मुद्दई किससे बनना था? तक आदमी साहब इंग्लैंड में, हसान साहब अपना नथिया गली में थे। तो पॉइंट मेरा ये कि आप बराए मेहरबानी रियलाइज करें ये जंग मुश्किल है। मीडिया तकरीबन 99% मैं इस पे आऊंगा आसान, मैं मीडिया के ऊपर आऊंगा और वही मैं बात करूंगा। अगेन मैं वही कहूंगा कि ये कोई दो बंदों की जंग नहीं, ये एक लाकानूनियत के हवाले से बहस है। अच्छा आसान, इसमें आपने पुलिस का जिक्र किया कि FIR का जिक्र किया, पुलिस की तरफ से जो रवैया है, 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, आप खुद फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, तो इस निजाम के पंजाब हुकूमत के खिलाफ तो चलती फिरती FIR आप खुद हैं जो उनकी नाकामी है। मतलब आप दुहाइयां दे रहे हैं, तो आम बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा इस सिस्टम से और इस गवर्नमेंट से? उस्मा एक आम इंसान ही है, इसको आप ना समझे। लोग कहते डिफेंस फेज 6 घर, वो 30-40 हजार रुपए किराया है पोर्शन का। डिफेंस फेज 6 में कोई लाखों के किराए नहीं है, 10 मरले के घरों के किराए लोग अजीब। ये आम लड़की है जो अपने आप को, उसने एक जमीन से उठ के एक नेशनल लेवल पे एक एक्ट्रेस उसने अपना नाम मनवाया है। ये एवी नहीं लड़के उसके पीछे दुम हला ला के अपनी बीवियों को छोड़ के भाग रहे थे। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों के हार्ड वर्क की, बजाय फतवे जारी करो। खुद तुम लोग निकम्मे, ना तुम्हें बच्ची मिलती है, ना तुम्हें अपनी बीवी अपनी बहनों के लिए हस्बैंड इस तरह मिलते हैं, लोगों के घर फतवे जारी करो, नेम कॉलिंग करते हो। ऐसे लोगों को पूरे माशरे को कंडेम करना चाहिए। और इस टाइम मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है लोगों की जिन्होंने उस्मा को ओपनली सपोर्ट किया और कुछ घंटे बाद बिकते जा रहे हैं। हमारी मल्टीपल सोशल मीडिया की वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं इस टाइम। आपने कई वीडियो शेयर की होंगी, अब जाके स्क्रॉल करो, शायद वो डिलीटेड होगी, वो नॉट अवेलेबल आ रहा होगा। अच्छा इसमें आसान में फिर आऊंगा, जो हुकूमत पंजाब का रवैया है, जो वहां के CCPO का DIG, हुकूमत पंजाब लीड कौन कर रहा है? बुजदार साहब। बुजदार साहब गर्मियों में सत्तू पी के सोते हैं, ही डजंट केयर। उनके सूबे में वो जो औरत है उसके प्रोटेक्शन, उनको उस दिमाग में ना ये बात घुसाना कि सूबे का हर फर्द उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस टाइम नामुमकिन है। ला इलाज इशू हो गया ये बात, ला इलाज हो गई ये बात। अब आप मुझे एक इम्पॉसिबल टास्क सवाल करें जिसका जवाब नहीं है। मैंने अपनी हुकूमत जो वोट दिया था मुझे, मैं इसका ये मतलब नहीं मैं बुजदार साहब को डिफेंड करूंगा। बुजदार साहब आप में दम ही नहीं है मलिक रियाज का प्रेशर लेना, बल्कि शायद मलिक रियाज आपको चाहे फारिग भी करा दे, मुझे तो ये भी लग रहा है। अच्छा ये तो बड़ा आपने इल्जाम लगा दिया कि मलिक रियाज चाहे तो, पर ऑब्वियसली फिर वो इसका मतलब है कि मलिक रियाज साहब का प्रेशर खान साहब के ऊपर भी इतना है कि वो कुछ भी करा दें, फिर तो यही बात हुई ना। पर अच्छा आसान, इसमें एक चीज अच्छा भाई क्लेरिफिकेशन खान साहब की एक कमाल बात ये, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे पुलिस के साथ, अभी भी नहीं, नॉर्मली भी नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं करते। मेरे पे केस हुआ तब भी नहीं किया, अब मैंने केस किया तब भी नहीं करे। अगर खान साहब ने पुलिस को प्रेशराइज करके मलिक रियाज पे एक्शन कराया तो वो जो फ्रीडम वो मिली हुई है पुलिस को, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। पुलिस और बुजदार साहब का काम है अपने सूबे में लॉ को इम्प्लीमेंट कराएं। खान साहब को ब्लेम करना, खान साहब नया पाकिस्तान ही है कि खान साहब ने ना FIR होने से रोका है, ना FIR करवाने में कोई डाले अपना प्रेशर। ये डोंट टेक क्रेडिट फ्रॉम आवर ग्रेट लीडर।
अच्छा, मैं इसमें एक और चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा, हसन के आपने जिक्र किया कि बहुत सारी वीडियोस डिलीट हो गई, और पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर बकरी के ऊपर रक्षा भी चढ़ जाए तो 15 कैमरे और 34 माइक पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा वाकया होगा। अब तक कितने चैनल्स पे आपने इंटरव्यू दिए? मीडिया ने तो बड़ी सपोर्ट की होगी आपकी। अच्छा भाई, कल हम गए प्रेस क्लब, बकरी रिक्शे के नीचे आई, उसका कचूमर भी निकला हुआ था, और वहां 112 कैमरे 150 कैमरे थे, लेकिन मजाल एक टिकर भी चला। उस बकरी से ये सवाल किया गया कि भाई तुम्हारा किरदार क्या है। स्लट शेमिंग की खुल के इन्होंने आवाजें कसी ओए ओए की पीछे से। आपको मैं क्या बताऊं, कल प्रेस क्लब में मैंने वो चीज देखी जो मैंने अपने 15 साल जो मैं प्रेस क्लब में 100 एहतजाज खुद ऑर्गेनाइज भी करवाए में, मैंने इतना किया। वहां क्या गंद किया कुछ लड़कों ने। मलिक रियाज साहब के पता नहीं पैसे लिए थे, नहीं भी लिए तो आपने मलिक रियाज साहब के का काम कर दिया। आपने उस खातून को बोलने नहीं, बाद में कहते हैं खातून तो बोल ही नहीं रही थी, उनका वकील बोल रहा था। वकील FIR का पोस्टमार्टम कर रहा था, उसके बाद खातून ने आपको बाकी बातें बतानी थी। खातून सुसाइडल हुई भी थी इस वाक्य के बाद। खातून का पहला जुमला मुझे था, मेरी इज्जत लुट चुकी है, मैं मिट चुकी हूँ, आई हैव नथिंग टू लूज। ये वो माइंडसेट होता है जो अमूमन का होता है, एक माँ का होता है जब उसके बच्चे आप उससे, इस तरह का होता है जब आप एक बाप से उसके बच्चे कत्ल कर दो बाप के सामने। ये वो कैफियत है। उस कैफियत में इन लोगों ने उससे पूछा उस्मान कौन है? उस्मान ये। और मर्द के बच्चे बनो, कैमरा लेके जाओ उस्मान के घर के बाहर, उस्मान का एक इंटरव्यू करो। तुम लोग बातें करते हो, तुम लोग स्टेटस पे ऐसे तरजीह देते हो जैसे भी तुम लोगों ने कोई इंडिया का कोई दुश्मन है LOC पे। ये औरतें तुम्हारे मुल्क की हैं, ये ना हो ये मुल्क से भाग जाए मायूस होके कि यहाँ तो इंसाफ नहीं मिलता। इनके साथ तुम नहीं खड़े हो गए, ये जंग हार जाएंगी। तुम खड़े हो गए, ये जंग जीत जाएंगी। मलिक रियाज और उसकी बेटियों से माफी मंगवानी है और पाकिस्तान ये माफी देखेगा। अतर काजमी ये माफी देखेगा। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तरसों ये माफी आएगी और पूरी दुनिया के आगे बताया जाएगा। आप इन पे झूठे घटिया कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी लो, आपको ये चाहे गटर से क्यों नहीं निकली, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मलिक रियाज की बेटियां, तुम ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तुम इनसे ऊपर नहीं जा सकती। और तुम लोग मेरे से भी माफी मांगेगी जो लड़की मेरी भी किरदार कशी करें, इनको छोड़ता नहीं हूँ। ये बोतल की तरह की गिच्ची मड़ोड़ूंगा ये बगैर नहीं। अब वो बिल्कुल देखिए जी, हर चीज कानून के दायरे के अंदर होगी। और आप तो खुद माशाल्लाह बैरिस्टर हैं और कानून को अच्छी तरह समझती हैं। और यकीनन ये जंग हसन के कहने का मकसद यही है कि वो अदालतों में लड़ेंगे और अदालतों के जरिए इंसाफ उनको मिलेगा। मैं देखें आर्गुमेंट क्या है। उस्मा ने उसके घर का सीन किया, एक बीवी क्या करे, और बीवी जाके तलाक ले अदालत से। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर फर्ज करें पुलिस मलिक रियाज के आगे जो झुक के बैठी भी है, अगर वो फर्ज करें उनको FIR में बेगुनाह कर देती जो इन्वेस्टिगेशन कर रही, मैं क्या करूंगा? मैं मलिक रियाज के घर ग्रेनेड नहीं फेंकूंगा, मैं मलिक रियाज की बेटी की किरदार कशी नहीं करूंगा। मैं प्राइवेट कंप्लेंट अपने कोर्ट में अपने ऑनरेबल जजेस के पास लेके जाऊंगा, मैं वहां फैलूंगा, मैं ऊपर वाली कोर्ट जाऊंगा। मेरे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक रसाई इंशाल्लाह है, और मुझे पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज जैसे बंदे के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वो शायद वाहिद फर्द है चीफ जस्टिस। तो मैं अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम से, चीफ जस्टिस साहब आप प्लीज खुद नोटिस लें इस केस का। हसन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मुझे पता है कि इस वक्त हालात आपके लिए इतने साजगार नहीं है। अतर भाई इस इंटरव्यू के बाद मैं दुआ करता हूँ आपके हिफ्ज़ो ईमान के लिए भी। आप पे प्रेशर आएगा हमारी वजह से, माजरत, लेकिन अल्लाह आपको इसका अजर देगा। नहीं, इंशाल्लाह जो है ना, जो भी हक और सच की बात है वो तो हम रिपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरी बात, मैं हसन के जाने से पहले ये कहूंगा, आज उज़्मा के साथ खड़े होने पे हसन पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो याद रखें कि जब खदीजा को छुरियां लगी थी तो तब भी हसन खड़ा था।
मेरे बाप के जब वालिदैन को, जब उसके वालिद को और दादा को सिंध में मारा जाता है तो उसके साथ भी हसन खड़ा होता है। ये बात उज़्मा उमर बाप या खतीजा की नहीं है, ये इंसाफ और कानून की बात है। इसको समझे, इसको खुदा के लिए सब लोग समझें, इसको जातियात पे मत लेके आए, ये लाकानूनियत का मसला है। बहुत शुक्रिया हसन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। जी, जिस तरह आप सब लोगों ने देखा, हसन न्याजी जो लॉयर हैं उज़्मा खान के, उनसे बात हो रही थी और उसके साथ उनसे पहले उज़्मा खान से भी बात हुई। कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कभी किसके किरदार पे सवाल उठाया जा रहा है कि उज़्मा ये है, उज़्मा वो। भाई ये उज़्मा का मसला नहीं है, ये कानून का मसला है, इसको समझने की जरूरत है। इस वजह से जो लोग परेशान हैं, वो जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी से मसला है तो उसके लिए कानून है, किसी के घर पे जाके आप हमला नहीं कर सकते। अब अगर ये खातून के हस्बैंड का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है तो मुझे पूरी हमदर्दी है उन खातून के साथ, पर यहाँ पे कानून का एक मसला है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आमना मलिक साहिबा या कोई भी दूसरी जो मुतासरा पार्टी है, अगर आप लोग कोई अपना मौकिफ देना चाहते हैं तो आपके लिए तो पूरा मीडिया हाजिर है। आप तो किसी भी चैनल को फोन करेंगे तो वो लोग, वो चैनल जो खबरें नहीं चला रहे, वो पाँव नहीं बल्कि घुटनों के बल चल के आप लोगों के पास आएंगे और आके आपके इंटरव्यू लेंगे, बड़े बड़े सहाफी। तो बात यह है, पर अगर आप मेरे इधर आके बात करना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, एनी टाइम आप आए और अपना मौकिफ दें, इसलिए कि आप भी अभी मुल्जिमान हैं, मुजरिमान नहीं है। अदालत में ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद फैसला होगा कि किसने क्या किया। करते हुए कुछ लोग इसको जातियात की लड़ाई बना रहे हैं कि उज़्मा का किरदार ये है, आमना मलिक साहब के हस्बैंड है उनका किरदार, साहिबा के जो हस्बैंड है उनका किरदार ये। भाई समझें और अपनी अंदर के बुग़्ज़ और उन कम इल्मी से बाहर निकले और देखें कि ये कानून का मसला है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।